राम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सभी नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विधेयक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड लेने के लिए उन्हें फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्री राम जन्मभूमि थाने में बृहस्पतिवार को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमकशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि विशेष जांच दल की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्तीय विभाग के विशिष्ट सचिव नील रत्न शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी का निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही संतों ने मांग की है कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। और साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे भविष्य में राम भक्तों के दान के साथ किसी तरह की अनियमितता दोबारा ना हो। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम ये नारा शुरू से दिया है और आप महसूस करते होंगे कि उसी के अनुरूप योगी जी का एक्शन भी रहा है। कहीं पर भी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जिसने जो भी गड़बड़ किया होगा या जो भी जिस प्रकार से अमानत में खयानत करी होगी उसको जरूर सजा मिलेगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे योगी सरकार में कोई भी दोषी बचेगा नहीं। वहीं अयोध्या के संतों ने मामले में निष्पक्ष जांच का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे भविष्य में राम भक्तों के दान के साथ किसी तरह की अनियमितता दोबारा ना हो। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था और उसी के अनुरूप कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। अयोध्या से जो संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई है, अब इस पूरे मामले में सभी की नजर एसआईटी की विस्तृत जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। हनुमानगढ़ी साकेत भवन के संत महंत के साथ साथ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मामले पर क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मीडिया के द्वारा भी पता चला है कि राम मंदिर दान घोटाले में आधा दर्जन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये प्रशासन और सरकार दोनों की कमी थी जो इतना विलम्ब से हुआ है, लेकिन विलम्ब ही सही, जागे तो प्राथमिकी दर्ज हुई और जो एसआईटी का रिपोर्ट गया है हमको लगता है उसी के आधार पर ये लोग दोषी सिद्ध हुए हैं और इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ट्रस्ट के सदस्य श्री राम कृष्ण जी के द्वारा जो है तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें 8 लोग हैं। सुन रहा हूँ कि उसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद और भी इसमें विषय बिंदु छन के आएगा और भी जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसी प्रकार का कोई दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह जो भी दोषी होगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है और भरोसा है कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सारे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। भगवान राम का मंदिर और भगवान राम का सामान जो भी गायब हुआ था उसके लिए जो है एसआईटी टीम आई थी, उसने भी जांच किया और मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा
मुख्यमंत्री जी का आदेश इतना बेहतर रहा कि आज उस पर कार्रवाई हुई, लोगों से पूछताछ हो रही है, मुकदमा कायम हुआ। हमें इस बात की खुशी है कि भगवान का सामान जो गायब हुआ है वो मिलेगा, इस बात की हमें खुशी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। आशुतोष जी, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो अब इस मामले को लेकर की जा रही है, क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? आशुतोष जी, आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। पूजा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उनके ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी खबरें जो है बराबर आ रही हैं कि शायद उन्होंने त्याग पत्र दिया है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी चीज, जहां तक इस पूरे मामले की बात है, जब से मामला यह प्रकाश में आया है, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब बड़े ही संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। एसआईटी का गठन किया है, 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्टें दी है, उन रिपोर्टों के आधार पर अब कार्रवाई हुई है। 8 लोगों के खिलाफ जो है FIR लिखा गया है, और इसके साथ ही जो है आगे भी जांच, अब FIR हो गया है तो इन्वेस्टिगेशन दूसरे तरीके से भी होगा और एसआईटी की भी जांच चलती रहेगी। लेकिन खास बात सबसे यह है कि इससे भावनाएं आहत हुई हैं। चंदा चोरी का ही मामला नहीं है ये, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के आहत होने की बात है कि किस तरीके से उन्होंने भगवान के प्रति भक्ति को जो है प्रदर्शित करने के लिए चंदा दिया था। अब तमाम वो लोग जो चंदा देने वाले थे, जिन्होंने ठोस चंदे दिए थे, उसको रत्नों के रूप में, सोने और चांदी की ईंटों के रूप में, अब वो सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको जानकारी मिल सके कि उनके दिए गए चंदे जो है कहाँ पर, किस उपयोग में लाए गए हैं, और नहीं लाए गए हैं तो कहाँ पर हैं। पूजा, आशुतोष शुक्ला जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, दोषी को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद ये भी कहा जा सकता है क्योंकि लोगों के बीच अब डर है कि जिन्होंने गलत काम किया है वो पकड़े जरूर जाएंगे, और उसी दौरान उसी कड़ी में ये जो बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।